नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम अंजलि है और मेरी शादी को 4 साल ही हुए थे। ससुराल में मेरी जेठानी नेहा मुझसे सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी, इसलिए शुरू में हमारे बीच बहुत अच्छी बनती थी, दोस्ती वगैरह, फ्रेंडली हो गए थे हम एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे महसूस हुआ और होने भी लगा कि वो मेरी हर चीज़ कॉपी करने लगी है। मैं कोई नया सूट पहनती तो वो कुछ दिन बाद वैसा ही सूट ले आती थी। मैं कोई डिश बनाती या रेसिपी बनाती तो अगले संडे वो वही रेसिपी फॉलो करके बनाती थी। शुरू में मैं इससे मजाक समझकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब मेरी सास बार बार कहने लगी अंजलि कुछ भी करे नेहा उसे भी अच्छा कर लेती है, तब मुझे पहली बार बुरा लगने लगा था। क्योंकि जब भी जिधर कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, फिर नहीं समझ में आता है। मैं उसे एज अ सिस्टर ले रही थी, पर वो हर एक चीज़ कॉपी करके खुद को बड़ा चढ़ा रही थी। कहानी पूरी ज़रूर सुनना, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर ही घर को फेरी लाइट्स और फ्लावर से डेकोरेट किया था, क्योंकि उनका स्पेशल डे है, मुझे उनको स्पेशल फील करवाना था। सबने मेरी तारीफ की, लेकिन अगले महीने नेहा ने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर बिल्कुल वही डेकोरेशन कर दिया। इस बार सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा अंजलि, नेहा ने तो और अच्छे से किया है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से बहुत मुझे बुरा लगा था। धीरे धीरे नेहा मेरी रेसिपीज, साड़ी, हेयर स्टाइल और हालांकि मेरी शॉपिंग चॉइसेस भी कॉपी करने लगी थी। एक बार मैंने अपनी सास के लिए एक स्पेशल शॉल खरीदी तो अगले हफ्ते नेहा बिल्कुल वैसे ही शॉल लेकर आई। फिर सास ने नेहा को ही देखकर कहा, बड़ी बहू को तो पता है घर वालों को क्या पसंद है, उस हिसाब से वो चीज़ें लेकर आती है। मुझे लगा जैसे मेरी ही चीज़ मुझसे ही छीनकर मुझे ही नीचा दिखाया जा रहा है। मेरी इसी सेम चीज़ें कॉपी करके खुद को मतलब और ज़्यादा अच्छा दिखा रही है। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे पता है तब लगा था जब नेहा ने मेरी बनाई हुई एक स्पेशल रेसिपी अपने नाम से रिलेटिव्स के सामने बता दी थी। मैं किचन में खड़ी थी और मेरी ननंद भी कह रही थी, भाभी आपने तो कमाल कर दिया यार। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लगा छोटी सी बात के लिए घर में क्या तमाशा करना। लेकिन उसी रात नेहा ने सास से कहा, मम्मी जी अंजलि तो हर बात का कंपटीशन बना लेती है। मैं ये सुनकर शॉक हो गई। जिस बात को मैं इतने दिन तक चुपचाप चुप करके सह रही थी, उसी बात का ब्लेम भी मुझ पर ही आ रहा था। मैंने हस्बैंड से पता है पूरी बात कह दी रात को, तुम दोनों मिलकर रहो, हर चीज़ को पर्सनल मत लो, ये मेरे पति के अल्फाज हैं। उनकी ये बात सुनकर ना मुझे और बुरा लगा कि ये आदमी भी मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे साइड समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। घर वाले तो समझ ही नहीं रहे हैं और मेरा वाला बंदा भी, मतलब मेरा पति भी, मेरी कोई भी बात समझ ही नहीं रहा है। ऐसे चीज़ों को इग्नोर सा कर रहा है, पर मेरे अभी बर्दाश्त से बाहर था। फिर मैंने एक दिन जानबूझकर फैमिली के सामने कहा कि मैं एक एक्सपेंसिव हैंडबैग लेने वाली हूँ, बहुत महंगी सी, गुच्ची वगैरह टाइप। असल में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। 3 दिन बाद नेहा वही हैंडबैग लेकर घर आई। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी बातें भी ध्यान से सुनती है और फिर जानबूझकर वही चीज़ करती है। मैंने गुस्से में उससे पूछ लिया, भाभी आपको मेरी हर चीज़ ही क्यों चाहिए? घर का माहौल एकदम खराब हो गया। सास ने तुरंत मुझे ही सुना दिया, छोटी बहू होकर बड़ी बहू से ऐसे बात करती हो, रिस्पेक्ट किया करो। नेहा चुपचाप रोती हुई अपने कमरे में ही चली गई। मुझे लगा अब घर के सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, लेकिन उस रात मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी सोच बिल्कुल से बिल्कुल बदल दी थी। ये बात सच है, वो सोच मेरी बिल्कुल से बिल्कुल बदल ली। इसके पहले ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था नेहा के ऊपर कि पूछो मत। और देखो ना, अभी मैंने से उसके सामने हैंडबैग की बात की तो धुमधड़क के जा गई है, 2-3 दिन के बाद मार्केट से लेकर भी आ गई है। मैंने नेहा को अपनी सास से फ़ोन पर बात करते सुना। वो रोकर कह रही थी कि मम्मी मुझे अंजलि से जलन नहीं है, मुझे बस लगता है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसने बताया कि शादी के बाद उसे हर बात पर कंपैरिजन फील होता था और जब भी घर में मेरी तारीफ होती थी तो उसका कॉन्फिडेंस और टूट जाता था।
वो मेरी चीज़ें इसलिए कॉपी करती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो भी ऐसे करेगी तो शायद घर वाले उसकी तारीफ करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। वैसे मुझे पहली बार समझ आया कि जिसको मैं कंपटीशन समझ रही थी, इतनी परेशान थी, उसके पीछे उसकी इनसिक्योरिटी छुपी है कि उसका नाम खराब ना हो ऐसे। अगले ही दिन मैंने उससे कहा, भाभी मुझे कॉपी मत कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो मुझसे पूछ लीजिए, हम दोनों मिलकर लेकर आएंगे, हम साथ में करेंगे या मैं खुद बताऊंगी। उसने आंसुओं के साथ मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरी दुश्मन हो। उस दिन हम दोनों को समझ आया कि कभी कभी घर के कंपैरिजन और तानों से दो औरतों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है, घर के बड़े ही करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और घर पर मिलजुल कर